सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी, थैंक यू। तो सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे किडनी की बीमारियों में होम्योपैथ की दवा किस तरह से कारगर है। देखिए, किडनी के बीमारी में होम्योपैथी दवा बहुत कारगर है। उसका एक एग्जांपल ये भी है कि आजकल के जो एलियोपैथी दवाओं को जो साइड इफ़ेक्ट है, जो बैड इफ़ेक्ट है, ज़्यादातर जो पेन किलर दवाइयाँ हैं, जो लोग अपने मन से ही जा करके मेडिकल स्टोर पे ख़रीद रहे हैं, जो डॉक्टर से बिना कंसल्टेंसी ले रहे हैं, उनका डोज कैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि भी देखने में आया छोटे छोटे बच्चों को भी कोई दिक्कत हो रही है तो लोग जाकर के एलियोपैथी दवाई बाज़ार से ख़रीद रहे हैं। उसका सीधे असर किडनी और जो हमारा मेन मेटाबॉलिक जो फंक्शन काम करता है, लीवर, किडनी और लीवर पे दोनों इफेक्ट कर रहा है। किडनी ज़्यादा डैमेज हो रहा है क्योंकि जब हम डाइक्लोफेनिक सोडियम या कोई भी पेन किलर दवाइयाँ लेते हैं तो उसको हमको कितने मिलीग्राम का लेना चाहिए ये लोगों को पता नहीं है, डॉक्टर के यहाँ जाते नहीं हैं, तो सीधे सीधे जो है हमारे किडनी पे इफेक्ट करता है। और किडनी में हमारे जैसे सीरम यूरिया हुआ, क्रिएटिनिन हुआ, और जो एजेड के लोग हैं, जो 25 साल से ऊपर के हैं, जो 30 साल के ऊपर हैं, उनका यूरिक एसिड भी बढ़ने की बहुत संभावना आजकल हो रही है। जी जी। तो सर ये भी बताइए कि होम्योपैथ का डॉक्टर किस तरह की जांच करता है किडनी संबंधित बीमारियों को जानने के लिए, क्योंकि हम जो भी जांच करवाते हैं वो तो एलोपैथ का विषय है। जी जी जी। देखिए, ऐसा है कि जब कोई भी पेशेंट आता है, जब हम उसके शरीर में स्वेलिंग देखते हैं या फिर ऐसे जगह पर स्वेलिंग हो और जॉइंट में पेन अगर होता है तो हमको ये नीड पड़ जाती है कि इनकी जितनी पेशाब होनी चाहिए, ये सब सारी बातें हम लोग पूछते हैं। तो कितना पानी पीता है, कितना इनपुट है, कितना आउटपुट है, इन सबको देखने के बाद अगर हमको ये समझ में आ जाता है तो हम किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जिसमें सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड, ये मेन जो है जांच होती है। इसको जांच करने के बाद हम ये देख लेते हैं कि उसका यूरिया और क्रिएटिनिन कितना है। अगर इसको बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा हुआ मिलता है तो हम आगे चल के GFR कराते हैं जांच, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो उससे भी अगर क्लियर हो जाता है, अगर उससे भी नहीं क्लियर हो पा जाता तो हम अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन कराते हैं। उसमें अल्ट्रासाउंड से क्या होता है कि किडनी की क्या पोजीशन है, क्या साइज है, कहीं एट्रोफी तो नहीं है, हाइपरप्लेसिया तो नहीं हुआ, इन सब बातों के लिए हम जो है जांच कराते हैं। अगर पेशेंट को मुझे ऐसा लगता है कि साइन सिम्टम किडनी से रिलेटेड अगर पाए जाते हैं तो। अच्छा, तो सर ये आपातकालीन किडनी विफलता क्या है और इसके क्या लक्षण होते हैं? देखिए, आजकल बहुत सारा देखने में आया है कि जो किडनी जो डैमेज हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण है कि एल्कोहलिज्म। जी, एल्कोहलिज्म बहुत ही बुरी तरह से पकड़ लिया है। आज ये आदमी नहीं, औरतें भी इसके लिए अफेक्टेड हो रही हैं। जो लोग बहुत क्रोनिक एल्कोहलिज्म है, बहुत दिन से पी रहे हैं या बहुत सारी तरह के जो है नशा कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके पता चलता नहीं है, लेकिन एक दिन सडनली ऐसा क्या होता है कि एक एसाइटिस होने लगता है, पूरे शरीर में स्वेलिंग होती है और सडनली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और किडनी एट्रोफी होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से किडनी फंक्शन टेस्ट हम लोग कराते हैं। दो प्रकार का फेलियर होता है, एक एक्यूट रीनल फेलियर बोलते हैं, एक क्रोनिक रीनल फेलियर बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को एक्यूट रहा है, ठीक ढंग से उसका इलाज नहीं हो पाया है, तो फिर जाकर के वो क्रोनिक फेलियर की तरफ चला जाता है पेशेंट। तो क्या सर ये इस तरह की बीमारियों का इलाज होम्योपैथ में संभव है? जी जी जी, बहुत अच्छा इलाज है। हम लोग के पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कि यहाँ तक कि जो डायलिसिस जिसको हुई है, सपोज क्रिएटिनिन 6 के ऊपर हो गया है, 7 के ऊपर हो गया है, वो लोग भी आए हैं। स्लोली करके हम लोगों ने उनका क्रिएटिनिन 2-3 ऐसे करके कर दिए हैं। आज भी वो लोग बहुत अच्छे ढंग से अपना जो है जिंदगी जी रहे हैं और चल रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों का क्या है, परहेज भी करना पड़ता है। एक चीज़ और बताना जरूरी हो गया कि आजकल के जो ये नमक आता है, जो समुद्री नमक है, अगर कोई पेशेंट है सपोज दैट किडनी फेलियर का जा रहा है, तो उसको नमक टोटली अगर बंद करा दिया जाए तो हमारे शरीर की सोडियम की जो मात्रा होती है वो जो है धीरे धीरे लो होती है, तो वो हम किडनी से बचा जा सकते हैं। उसकी जगह जो आजकल मार्केट में आता है जिसको बोलते हैं सेना नमक बोलते हैं, जो लाहौरी नमक जिसको बोलते हैं, पहाड़ी नमक, उसका सेवन करने के लिए किडनी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो सर जैसे कि इतना सारा खाने के जो प्रोडक्ट है, लोग कहते हैं कि हमें अच्छा खाना, लोग कहते हैं कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, लेकिन आज के समय में ऐसा संभव नहीं है, तो किस तरह से बचाव करें? देखिए, इस समय जो मैदा चीजें, जितनी भी चीजें हैं, मैदा वाली जो चीजें, चाहे समोसा हुआ, चाहे बर्गर लोग खा रहे हैं, चाहे पिज्जा खा रहे हैं, तो ये सब चीजें आंतों में पचती नहीं हैं, ये सब जाकर के आंतों में चिपकती हैं। जब हम कोई खाना खाते हैं
अगर वो हमारे स्टमक में 2 से 4 घंटे के अंदर नहीं पच पाता है तो हमको 4 प्रकार की बीमारी पैदा करता है। एक तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, दूसरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, तीसरा हमारा यूरिक एसिड बढ़ाता है और चौथा हमारी थायराइड बढ़ाता है। तो ये सब चीज़ें ज़िंदगी में हमारे बहुत मायने रखता है। अगर हम मैदा खाना कम कर दें और शुगर को लिमिट में खाएं, नमक को कम खाएं, तो वो जो है हम इससे बचे जा सकते हैं। सर एक बीमारी होती है यूटीआई, ज्यादातर महिलाओं में पाई जाती है। तो और ऐसा है कि हम लोग ने मान लिया है कि जो टॉयलेट्स होते हैं, मतलब पब्लिक प्लेस के जो टॉयलेट्स होते हैं, उसको यूज करने से ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो ये बात कितनी? देखिए, यूटीआई का मतलब हो गया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ज्यादातर से महिलाओं में ही देखने को मिलता है, पुरुषों में भी होता है, लेकिन उसका रेशियो होता है, अगर एक पुरुष को है तो 3 महिलाओं को होता है। उसको बिहाइंड इट रीजन ये भी होता है कि पुरुषों के अपेक्षा जो महिलाओं का ब्लेडर होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे कि एक पुरुष 450 ml तक जो है यूरिन अपने अंदर रोक सकता है, लेकिन महिलाएं 600 ml तक यूरिन रोक सकती हैं। तो पहली बात यह है कि अगर किसी को यूरिन आ रही है तो उसको तुरंत उसको जाना चाहिए। अगर बहुत देर तक, लॉन्ग टाइम तक लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे अपने यूरिन को रोके रहते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण होता है यूटीआई होने के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। दूसरा, पब्लिक टॉयलेट में अगर ज्यादातर से बहुत गंदगी है वहाँ पे, तो कंटामिनेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तीसरी बात ये होती है कि हमको हाइजेनिक अपनाना चाहिए, जो है लेडीजों के लिए बहुत जरूरी होता है कि हाइजेनिक उसको शुड भी जो मेंटेन करना चाहिए। तो सर इस तरह की चीजों का बचाव हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर हमको ये देखना है कि अगर हमको यूटीआई इन्फेक्शन से बचना है तो हमको ये समझना चाहिए कि हमको अपने शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता इसको बढ़ा करके रखना है, और फालतू की दवाइयाँ हम अपने से न खाएं। हेल्दी हमको फूड लेना चाहिए। अगर हमको किडनी को बचाना है तो प्रोटीन एक लिमिट चीज खाना चाहिए। अगर इससे आजकल की जो दाल आती है तो हमको बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल नहीं खाना चाहिए। पनीर का सेवन बहुत लिमिटेड करना चाहिए, और एल्कोहलिज्म से मुझे बचना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हमको जो है अगर कम से कम सेवन अगर करेंगे प्रोटीन वाली चीज़ों को, तो हम बच सकते हैं। अच्छा सर, एक तो साइलेंट स्टोन बीमारी है जो किडनी में ही पाई जाती है, तो इसका क्या लक्षण होते हैं और क्या बचाव होते हैं? देखिए, साइलेंट स्टोन का मतलब होता है कि किडनी में हमारे पथरी तो रहती है, स्टोन रहती है, लेकिन जब हमारे क्या होता है कि किसी कैलिस से जो किडनी के पार्ट अगर हम उसको काटेंगे तो वहाँ पे हमको कॉर्टेक्स मिलता है, मेडुला मिलता है। जब वो स्टोन किसी जगह पे हमारे जो मस्कुलर जो टिश्यू से या पैरेन्काइमल टिश्यू से कहीं पे जाके टच होता है तो वहाँ के रिसेप्टर्स हमको पेन महसूस करते हैं। अगर वो कहीं पे जाके कॉर्टेक्स या मेडुला में कहीं पे टच नहीं होता है तो हमको पेन नहीं महसूस होता, तो हमको साइलेंट ही पता चलता है। दूसरी चीज होती है, जो लोग डायबिटिक होते हैं उनको साइलेंट हार्ट अटैक, साइलेंट कभी कभी ये साइलेंट पथरी बनी रहती है, उसके लिए नहीं जाकर के दूसरे किसी जाके कराते हैं तो उनको पता लगता है कि 13 mm की 14 mm की जो है पथरी भी बैठी हुई है। तो ये इसको बोलते हैं ज्यादा तौर से साइलेंट जो पेन कहते हैं, वो शुगर वाले पेशेंट को ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो सर इसका क्या बचाव हम कर सकते हैं, किस तरह? देखिए, इसका बचाव यही होता है कि हम रूटीन जांच कराते रहें। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो हम अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरी बात ये होती है कि हम पानी अच्छा से पिएं। एक व्यक्ति को औसतन अगर गर्मी का महीना है तो कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। ठंडी भी है तो भी 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत जैसे शरीर में अगर सूजन आती है, पफनेस आती है, सडनली अगर चलते चलते हमको ऐसे अनइजीनेस महसूस होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ब्लड प्रेशर जरूर जांच कराना चाहिए, क्योंकि जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होता है वो किडनी से ही होता है। तो अगर ब्लड प्रेशर भी अगर किसी आदमी का अगर करा रहा है और कोई दिक्कत नहीं आती है, ब्लड प्रेशर सडनली उससे बढ़ता है, तो किडनी की जांच जरूर कराना चाहिए। तो सर ऐसे ज्यादातर होता है कि किडनी में सर ज्यादातर ऐसा होता है किडनी में कैल्शियम, सर ज्यादातर ऐसा होता है किडनी में कैल्शियम का जमाव होने के कारण हमें स्टोन हो जाते हैं। देखिए, ऐसा है ना कि किडनी में स्टोन कई प्रकार से होते हैं। तो ये कैल्शियम तो होता ही है, उसके बाद एक ऑक्जेलेट नाम का जो तत्व होता है जो ज़्यादा तौर से पत्ते गोभी और पालक में पाया जाता है। तो हमको ये देखने की जरूरत पड़ती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर पालक न खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते गोभी न खाएं, तो एक ऑक्जेलेट होती है, एक सिस्टाइन नाम की भी सबस्टेंस होता है जिसका भी पथरी पाया जाता है।
दूसरा ये होता है कि यूरिया और यूरिक एसिड से भी स्टोन बनते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमको अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग, जैसे ऑपरेशन हो गया, कोई हड्डी का ऑपरेशन करा लिया, तो वो लॉन्ग टाइम 3 महीना 4 महीना कैल्शियम की दवा खा रहे हैं। तो हमको जितनी कैल्शियम की जरूरत होती है शरीर हमारे शरीर उतनी ऑब्जर्व करती है, बाकी वो निकाल करके हमारे जो है टिश्यू में फैलने लगती है। तो वो जा करके चाहे हमारे किडनी में बैठेगा, चाहे जा करके हमारे लीवर में इफेक्ट करता है। तो इन सबको ध्यान देना चाहिए कि हमको जितनी कैल्शियम की नीड है उतनी हमको लेना चाहिए। तो सर क्या होम्योपैथी में इसका उपचार है? जी जी बिल्कुल, होम्योपैथी में किडनी का बहुत अच्छा इलाज होता है और बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। किडनी के साथ साथ और भी जो दिक्कतें होती है जब हम लोग किडनी का इलाज करते हैं, तो लोगों को जैसे ब्लड प्रेशर है वो भी मेंटेन हो जाता है, शुगर अगर बीमारी हो रही है तो भी ठीक हो जाता है, साथ साथ में आपको चाहे यूटीआई इन्फेक्शन हुआ, चाहे ब्लैडर संबंधी दिक्कत हुआ, वो भी ठीक हो जाता है। तो सर ऐसा कहा जाता है जो स्टोन होता है वो बिना ऑपरेट किए वो निकलता नहीं है, तो क्या होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे संभव है? बहुत अच्छा इलाज है। हम लोग पास रोज 2-4 मरीज नए आते भी हैं, 2-4 ऐसे अल्ट्रासाउंड करा के आते हैं जो ठीक हो करके अपना जाते हैं। एकदम 100% इसका इलाज हो जाता है, बशर्ते पेशेंट को जो बताया जाए, थोड़ा परहेज करना पड़ता है। परहेज के साथ साथ नियमित उसको जितना इनटेक वाटर बोला जाए वो उसको करना पड़ता है, नियमित दवाई खानी पड़ती है। 100% पथरी निकल जाती है। पथरी निकलने के टाइम होता है, डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी पथरी है, क्योंकि हमारे ब्लेडर की जो साइज होती है उसमें 5 mm तक पथरी तो जल्दी निकल जाती है। उसकी अगर ऊपर की है, 8 mm की है, 10 mm की है, 12 mm की है, तो हम दवाई चलाते हैं, पहले पथरी गलती है, टूटती है, धीरे धीरे करके जब 5 mm से कम होती है तो सडनली हमारी यूरेटर से निकल जाती है। तो सर जैसे कि आज के बिजी शेड्यूल में अगर लोग को कहीं भी दर्द होता है तो वो दर्द की दवा खा लेते हैं जी, तुरंत आराम पाने के लिए, तो क्या ये जो दर्द का मतलब जो पेन किलर होती है वो डायरेक्ट हमारे किडनी को इफेक्ट करती है? जी, अगर हम कोई भी पेन किलर दवा खाते हैं, अगर हमको नीड नहीं है तो अगर हम लेंगे तो तुरंत जाकर के किडनी पर इफेक्ट करती है, जिससे कि जो रीनल पैरेंकाइमल की जो सेल होती हैं वो डैमेज करती है। तो वो हमको जितनी ज़रूरत है या कोई डॉक्टर जो जितना बताया हो, जितनी पावर की बताई हो, उतनी हमको लेना चाहिए। कोई भी पेन किलर अगर होता है तो तुरंत जाकर के दवा को नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे जो है MCI वालों रिकमेंडेशन की आजकल ट्रेमाडोल आती है, जो आइब्रुफोन जैसी दवाइयाँ ज़्यादा नुकसान करती हैं, तो ट्रेमाडोल का अभी एक चलन चला हुआ है, तो उससे थोड़ा सा खा करके बचा जा सकता है। अच्छा सर, अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो हमें किस चीज का परहेज करना चाहिए? देखिए, अगर किडनी प्रॉब्लम है तो सबसे बड़ी बात तो मैंने बताया कि जो नमक का कम से कम सेवन करना चाहिए। अगर नमक की जगह अगर हम सेंधा नमक खाते हैं तो वो द बेस्ट होगा। दूसरी बात होती है प्रोटीन का सेवन जितना कम हो सके हम उतना खाएं, और उतना ही खाना जितना कि हमको पच सके। वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। कम से कम अगर जैसे इस समय का जो सीजन चल रहा है, गर्मी का है, पसीना ज़्यादा निकल रहा है, तो हमको 4 से 5 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको अगर 350-400 ml सपोज पता चलता है, हमको पेशाब अगर आती है, हमको सेंसेशन फील होती है, तो हमको तुरंत जा करके यूरिन निकालना चाहिए। यूरिन पास होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो सर एक बीमारी प्रोस्टेट होती है क्या? प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, तो क्या अरे प्रोस्टेट बोलते हैं, प्रोस्टेट ना? हाँ, प्रोस्टेट। डॉक्टर साहब, एक जो प्रोस्टेट बीमारी होती है क्या वो एक उम्र विशेष लोग को होती है या फिर किसी भी लोग को हो जाती है? किसी भी उम्र के लोग को ऐसा होता है कि ज्यादा तौर से 90% 60 के ऊपर जो लोग होते हैं उनको सेनाइल प्रोस्टोमेगली बोलते हैं हम लोग, तो उनको हो ही जाती है। ये डिपेंड ये करता है कि जब हमारे शरीर का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स की जब सब्सिड होने लगता है, उनकी जब कमी आने लगती है, तो उनको हाइपरप्लेसिया प्रोस्टेट की होना चालू हो जाती है। लेकिन नाउ डे आजकल के देखने में आया है कि पहले तो था 60 साल के ऊपर, लेकिन अभी आजकल के 45 साल 50 साल की एज में भी बहुत सारे पेशेंट को ऐसे देखने को मिलता है कि जिनका कि प्रोस्टेट 35 ग्राम का आ रहा है, 40 ग्राम का आता है। तो लेकिन ये है कि 60 साल के बाद 90% पुरुषों की ये दिक्कतें हो जाती हैं। तो सर हमें ये बताएं कि हमारा खान पान कितना अच्छा, क्या ही बोल, सर तो हमें ये बताएं हमारा खान पान किडनी की बीमारियों को कितना प्रभावित करता है? देखिए, खान पान तो बहुत ही प्रभावित करता है। आजकल के जो बाजार की जो चीज़ें हैं, जैसे पिज्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। एक आता है
डालते हैं आजकल के मैदा वगैरह में जो है सोडियम ग्लूटामेट करके बोलता है, वो समझिए स्लो पॉइजन होता है। तो वो आजकल जो टिक्की मार्केट में जितनी चीज़ें बनती हैं वो उसमें वो डालते हैं, तो वो बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए मैं घर में बनाएं, जो चीज़ें अगर आपको खाना है आप घर में बनाइए, अच्छे तेल का यूज करिए। आजकल के मार्केट में आ रहा है रिपीट जो तेल हो रही है, उसमें हम बार बार समोसा बना रहे हैं, बार बार जो है कचौड़ी बना रहे हैं, तो वो जो तेल जल रहा है वो हम खा रहे हैं, उससे हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत ही डैमेज हो रहा है, शरीर के ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, और जितनी हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए होता है उतनी ऑक्सीजन नहीं हो पाती है, जिसके कारण हमारे जो अंदर के ऑर्गन में इस्कीमिया डेवलप हो रही है। अच्छा सर, ऐसा कहा जाता है जो किडनी की प्रॉब्लम होती है वो जेनेटिक भी होती है, तो क्या ये सच है? हाँ, जेनेटिक होती है। बहुत सारे के बच्चों को मैंने देखा है कि जो छोटे जब पैदा होते हैं उनको कभी कभी किडनी बहुत बड़ी हुई, कभी कभी किडनी एट्रोफी होती है, एक कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी भी होती है। कभी कभी देखने में आता है कि एक साइड की किडनी है ही नहीं है जन्म से, शुरू में तो नहीं स्टार्टिंग पता होती, किसी दूसरे कारण बस पेट दर्द हुआ, कभी हुआ, कोई अल्ट्रासाउंड कराता है तो पता चलता है इनकी एक ही साइड किडनी, एक साइड किडनी है ही नहीं है। एक और भी होती है किडनी का रूपरेखा, हॉर्सशू किडनी हम लोग बोलते हैं, तो वो किडनी का शेप ही थोड़ा सा अलग हो जाता है, ऐसा भी देखने में आता है। ये सब जेनेटिकली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ये गर्भ के दौरान ही ऐसा होता है। अच्छा सर, जैसे कि लोग बोलते हैं जो होम्योपैथ की दवा है वो बहुत धीरे धीरे काम करती है, तो वो ऐसे जो बड़ी बीमारियां होती है उसमें अवॉइड करते हैं कि लोग जल्दी से राहत पा जाए, तो ये क्या लोगों की ये सोच सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, होम्योपैथिक जो दवा चलती है साइन एंड सिम्टम पे होती है। अगर डॉक्टर अच्छा है, अगर उसकी पकड़ सिम्टम अच्छे से आ जाती है तो दवा एलियोपैथी से कहीं 10 गुना ज़्यादा अच्छा काम करती है और अच्छे से ट्रीटमेंट हो भी जाता है। आजकल तो ऐसे आता है कि लोग फीवर हुआ, अभी जैसे कोरोना आया तो वहाँ पे नहीं ठीक होता, तो हम लोग पास दवाई ले गए लोग और खाए, 2 दिन 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये पहले की प्रथा थी कि लेट में काम करता है, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे साइन सिम्टम अच्छे से करके बहुत अच्छे सिलेक्शन दवा का होता है तो दवा तुरंत काम करती है। अच्छा तो सर, जैसे कि एलोपैथी में होता है कि स्टोन वगैरह की डायरेक्ट ट्रीटमेंट ये है कि वो ऑपरेट करके ही निकालते हैं, क्या ऐसी बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं वो उसको सही कर सकता है होम्योपैथ? नहीं, बिल्कुल, इस समय तो खूब अच्छी तरीके से इलाज हो रहा है। ये एक दशक था 1992, 94, 95, 98 तक का, कि जो लोगों को होता था वो लोग किसी को पथरी हो गई तो वहां जाकर के ऑपरेशन नहीं कराते थे। उसके बाद लोगों ने होम्योपैथी का भी अच्छा विकास हुआ। विकास होने के बाद आज के डेट में ऐसा बहुत ही आप रेयर सुनते हो किसी का किडनी स्टोन का पथरी का ऑपरेशन हुआ है। सब बिल्कुल हो जाता है, 100% हो जाता है। उनके यहाँ तो बस यही है कि जो सर्जिकल लाइन का वो सर्जरी करते हैं। मेरे यहाँ बहुत सारे जो सर्जिकल की चीजें हैं वो सब धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। अच्छा सर, किडनी की बीमारियों से बचने के लिए हमें पहले से किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? जी देखिए, किडनी अगर हमको हेल्दी रखना है तो पहली बात यह है कि हमको जितना पानी पीना चाहिए उतना हम पानी पिए। अगर ज्यादा देर तक प्यास भी नहीं रोक सकते और ज्यादा तौर से यूरिनेशन अपना नहीं रोक सकते, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि हमको एक प्रचुर मात्रा में जितनी हमको प्रोटीन की ज़रूरत है, जितनी हमको फैट की ज़रूरत है, इन सब और जितनी हमको विटामिन की ज़रूरत है, इसको हमको लेना रहता है। तीसरी बात होती है कि आजकल की जो अल्कोहल होती है, जो ये नशा होती है, इन सब चीज़ों को दूर रखना है। और नेक्स्ट जो थिंग्स होती है कि आजकल की जो खान पान है, जो मैदा वाली चीज़ें होती हैं, उनसे हमको बचना है।